हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोशल साइंस के सिलेबस को आप 3 मंथ्स में पढ़ के किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीने में जो भी हमारी 4 किताबें चलती है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, तो इनको कैसे पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स को कौन कौन मंथ्स में हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया गया है और इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें दिया गया, सबसे पहले अगर हम मैप का बात करें तो मैप से, हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में आपके मैप से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया गया है। और ज्योग्राफी के मैप से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और बाकी अगर आपको ये जानना होगा कि मैप में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आप कमेंट करना, मैं दूसरे वीडियोस में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैप में कौन से क्वेश्चंस एग्जैक्टली रहेंगे। सेम वही रह जाएगा आपका, क्योंकि मैप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो सिलेबस में रहता है, वही एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। बाकी अगर हम दूसरे क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन का बात करें तो इसमें देखो दिया गया है कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से 35% क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 80 में 28 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से रहेगा। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से कहने का क्या मतलब हो गया कि जो भी आपने पढ़ा है, जो आपकी जो बुक चल रही है, तो उस बुक में जो आपने पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड रहेंगे। लेकिन बाकी इसमें जो आगे दिया गया है कि अप्लाइंग, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, तो ये आपके बुक में से नहीं रहेंगे। जैसे होता है ना, बुक का क्वेश्चन उठा के देना, तो बुक का आपका क्वेश्चन उठा के यहाँ से देगा रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन बाकी जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 47 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आपके बुक से नहीं रहेगा। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा, सोर्स बेस्ड रहेगा, एक नई टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, नए क्वेश्चंस के आगे हम बहुत ही जल्दी अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा डिज़ाइन है, ये ऑफिशियली है। ठीक है, जो कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन था वो दिया हुआ था। आप चाहो तो सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं किस तरह से सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है और सबकी सिलेबस भी क्या क्या है, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ये सब सारा अभी हम देखने जा रहे हैं। सो बच्चों देखो, अगर हम बात करें पहले हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में यहाँ पे 2 चैप्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो पोर्शन है ये सितंबर का पोर्शन था। तो अगर आपने ये पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा होगा अभी तक कंप्लीट आपका, अगर ये चैप्टर नहीं होगा तो जल्दी से कर ले। और कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें कि आपका कितना बचा हुआ है, और जिन बच्चों का हो गया होगा तो वो भी कमेंट करें कि मेरा सर हो गया है। ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा कि इन बच्चों के कितने तैयारी जो है वो अच्छे से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, और अगला जो चैप्टर इसके बाद फिर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये अक्टूबर का पोर्शन है। तो सितंबर में अगर ये आप ख़त्म कर लेते हो तो फिर अक्टूबर में आप लोग ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना। एंड देन लास्ट लाइक हमें जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये नवंबर का पोर्शन है। नवंबर में आप एक चैप्टर पढ़ के पूरे हिस्ट्री को आप ख़त्म कर सकते हो। तो इस बार अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में हमें 5 चैप्टर पढ़ने के लिए दे दिया गया है। इन कंपैरिजन टू 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन देखा जाए तो 3 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में ज़्यादा दे दिए गए हैं। 2022 में केवल 2 ही चैप्टर्स पढ़ने के लिए था, सिर्फ ये दोनों, बाकी ये सब सारे रिड्यूस हो गए थे। तो यहाँ पे हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ऑब्वियसली हमें स्टडी तो थोड़ा सीरियसली करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते हैं। तो ज्योग्राफी में हमें यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे 3 चैप्टर दिए गए हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वाटर रिसोर्सेज। तो ये तीनों ही सितंबर के पोर्शंस हैं। तो ये अगर आप सितंबर में अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे तो कर लो जल्दी से। ठीक है, बाकी अक्टूबर का जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये नवंबर का पोर्शन है। तो ये आपका सिलेबस हो गया ज्योग्राफी का, और साथ ही ये कब आप लोग को पढ़ना था तो ये भी यहाँ पे दे दिया गया है कि किन मंथ्स में आप लोग को ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने थे। अगर हम सिविक्स का बात करें तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये 2 चैप्टर था आप लोग का सितंबर का। और बाकी यहाँ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का बात करें तो ये अक्टूबर का पोर्शन है, अक्टूबर तक आपको ये ख़त्म कर लेना है। एंड देन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये नवंबर का पोर्शन है। तो ये सब सारा आप लोग चैप्टर देख लो। एंड अगर लास्ट हम इकोनॉमिक्स का बात करें तो इसमें आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। एक चैप्टर और है इकोनॉमिक्स में जो कि हटाया गया है, बट उसको सीबीएसई ने बोला हुआ है कि स्कूल वालों को कराने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो एक जो चैप्टर आपका और इकोनॉमिक्स में होगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बाकी हो सकता है कि आपके स्कूलों में वो पढ़ाया जाए और उससे प्रोजेक्ट वगैरह करवाया जाए, क्योंकि ये सीबीएसई के निर्देश हैं कि उस चैप्टर से सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क होंगे।
तो ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, तो ये सितंबर का पोर्शन है, मनी एंड क्रेडिट अक्टूबर का है, और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये नवंबर का पोर्शन है। तो जो भी पोर्शन अभी आप लोग को मैंने बताया है, जो भी मंथ्स में आप लोग को जो जो चैप्टर्स बताए हैं, तो इन चैप्टर्स को आप लोग उस मंथ में ख़त्म कर ले, जिससे कि आपको अपनी स्टडी का भी पता चलेगा कि हाँ मेरी स्टडी कितनी अच्छे से अभी तक हो पाई।